इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिससे हम अपनी इमोशंस को भी समझते हैं, दूसरे की इमोशंस को भी समझते हैं और उन इमोशंस को अपनी डिसीजंस लेने में इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी डिसीजंस में इमोशंस का कंपोनेंट नहीं होगा और रैशनैलिटी यानी थिंकिंग का कंपोनेंट नहीं होगा, तब तक हमारे डिसीजंस सक्सेसफुल नहीं होंगे या वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। कहने का मतलब हुँ, ये है कि हमारे ब्रेन के 2 सेंटर्स होते हैं जिनसे हमारा जो है हमारा बिहेवियर डिफाइन होता है या जो जो हमारे बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। एक हमारा इमोशनल सेंटर होता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में लिम्बिक सिस्टम कहते हैं और दूसरा होता है द फ्रंटल लोब जिसको हम लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। एक इमोशनल जी। पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दूसरा थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर एक इंसान सिर्फ इमोशन से काम ले तब भी इंसान फेल हो जाएगा और अगर इंसान सिर्फ यानी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करे और उसमें इमोशंस को इस्तेमाल ना करे तब भी इंसान फेल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान हर चीज़ में सिर्फ इमोशंस को इस्तेमाल करे, तो हुँ, उसके डिसीजंस जो हैं काफ़ी इरैटिक हो सकते हैं, इम्पल्सिव उसको हम कह सकते हैं। सही। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है और उसकी वो हर चीज़ में लॉजिक को इस्तेमाल करता है कि मतलब वो एम्पैथी नहीं है उसके एटीट्यूड में। वो कभी यानी अपनी टर्न किसी और को नहीं दे सकता है अगर वो इमोशनली कोल्ड है। क्योंकि टेक्निकली तो हुँ, अगर उसकी टर्न है तो वो क्यों किसी और को टर्न दे, राइट? लेकिन सही। अगर इमोशंस के हिसाब से देखें तो किसी को टर्न देना अपनी जगह किसी और को यानी कोई बुज़ुर्ग है, उसको अपनी टर्न देना, आप लाइन में खड़े हो तो आप देख रहे हो कि एक बुज़ुर्ग भी लाइन में खड़ा है तो आपकी इमोशंस कहती हैं कि भई इसको टर्न दी जाए तो अच्छा है। शायद मैं भी जब अपनी हुँ, एज इसकी एज में आऊँगा तो शायद मुझे भी कोई कल को यानी मुझ पर रहम खाकर वो टर्न देगा और वो मुझे आसानी उससे हो जाएगी। लेकिन अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो टर्न नहीं मिलनी है उसको क्योंकि मेरी टर्न है तो मैं ही टर्न लूँगा, राइट? तो जी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ़ इमोशंस को इस्तेमाल करें तब भी हम नुकसान में हैं और अगर हम सिर्फ़ लॉजिक को इस्तेमाल करें तब भी हम नुकसान में हैं। तो सही। इन दोनों को कंबाइन करके नॉट ऑन इक्वालिटी बेसिस कि 50% इमोशंस और 50% लॉजिक, नो, नॉट ऑन इक्वालिटी बेसिस बट ऑन इक्विटी बेसिस कि कभी 10% लॉजिक 10 90% इमोशंस, नाइ कभी-कभार 90% इमोशंस लॉ 10% लॉजिक। तो इक्विटी हुँ, इक्विटी बेसिस पर कि सिचुएशन क्या चाहती है, उसकी बेसिस पर अगर दोनों को ऑन बोर्ड लाया जाए, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि ये इमोशनली इंटेलिजेंट है। इसको पता है कि इमोशंस को कब और कैसे इस्तेमाल करना है यानी अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए। इसको हम कहते हैं कि ये जी इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा है।